देखिए यहाँ पर आज की डेट का फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था। तो बिहार जो है बंगाल से वह 1912 में अलग हुआ था। कब? 1912 में अलग हुआ था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है आपका वह एकदम करेक्ट आंसर है। बिहार 1 अप्रैल 1912 को बंगाल से अलग हुआ था। 15 नवंबर 2000 को बिहार से जो है झारखंड अलग हो गया था। तो बंगाल से बिहार अलग होता है कब? 1912 में। बिहार से अलग होता है झारखंड कब? 2000 में। ठीक है, तो ये पॉइंट आप जो है हर एक एग्ज़ाम के लिए याद रख सकते हैं। बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ था? बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ था? अभी आपने जाना कि 1912 में और 2000 में। ठीक है, 2000 में बिहार से अलग होता है कौन? तो झारखंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर, बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी, ठीक है, किरायादारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है 1885 करेक्ट आंसर है। 1885 इज द राइट आंसर। बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 के द्वारा बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को स्वीकार किया गया। इस अधिनियम को बनाने का मुख्य उद्देश्य जमींदार काश्तकार के भूमि से संबंधित प्रथागत अधिकारों को जो है प्रख्यापित करना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बिहार विधान परिषद की पहली बैठक जो है किस वर्ष बुलाई गई थी? बिहार विधानसभा की जो है पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? तो आप कहेंगे ऑप्शन बी 1913। 1913 में जो है बिहार विधान परिषद की पहली बैठक बुलाई गई थी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। बिहार विधान परिषद की प्रथम बैठक जो है वह 20 जनवरी 1913 को बांकीपुर में हुई थी। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 एवं जो है 1909 में संशोधन करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1912 द्वारा जो है बिहार विधान परिषद का गठन किया गया, जिसमें 3 पदेन सदस्य, 21 निर्वाचित सदस्य एवं जो है 19 मनोनीत सदस्य रखे गए थे। ठीक, 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने जो है रोक लगाई थी। तो किस पर रोक लगाई थी? तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है आपका बेठ बिगारों, ठीक है, बेठ बिगारों पर। वर्ष 1902 से 1910 के बीच सर्वेक्षण और भूमि प्रबंध तथा वर्ष 1908 के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ने आदिवासियों के खुटकट्टी, ठीक है, खुटकट्टी अधिकारों को मान लिया तथा बेठ बेगारी या फिर बलात् श्रम का जो है उन्मूलन कर दिया। आदिवासियों को अपनी भूमि पर जो है कानूनी संरक्षण मिल गया। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि छोटा नागपुर काश्तकारी कानून जो है कब पारित हुआ था? तो अभी हम लोगों ने जाना कि 1908 ईस्वी में। कब? 1908 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें जो हैं आरक्षित हैं? तो यहाँ पर जो है 38 यानी कि 38 सीटें आरक्षित हैं। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए 38 सीटें आरक्षित हैं। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीट सदस्य संख्या है, यानी कि 243 सदस्य संख्या है विधानसभा में, जिसमें से 203 सीट जो है सामान्य की हैं, 38 जो है अनुसूचित जाति की और जो है 2 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो यहाँ ऑप्शन जो बी है आपका 2006 करेक्ट आंसर है। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% जो है आरक्षण प्रदान किया गया था सन 2006 में। और यह लागू कब हुआ था? तो 8 अप्रैल 2006 से लागू है। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली में सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत, उसके बाद जो है प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषदें हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल रूप से बिहार शब्द का जो है अर्थ क्या है? तो मूल रूप से बिहार शब्द का जो अर्थ होता है वह बौद्ध मठ है। क्या है? बौद्ध मठ। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। तो प्राचीन संस्कृत, प्राकृत और पाली साहित्य में बिहार नाम के किसी प्रदेश का उल्लेख नहीं प्राप्त होता है। 12वीं सदी के अंत में ओदंतपुरी के साथ इस प्रदेश के बहुसंख्यक बौद्ध विहारों के कारण इसका नाम विहार पड़ा, जो बाद में अपभ्रंश के कारण जो है बिहार हो गया। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1866 से 67 के बीच जो है नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है दरभंगा और चंपारण, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो उत्तर बिहार के नीलहे रैयतों ने अत्याचार से त्रस्त एवं अपने दुखमय जीवन से ऊब कर 1866-67 ईस्वी में विद्रोह कर दिया। विद्रोही की आग पहले लाल सरैया कोठी में फूटी, वहां से जो है होता हुआ यह विद्रोह चंपारण और दरभंगा में भी फैल गया था। अगला यहाँ प्रश्न है कि राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे। तो मुरली भरहवा, यहाँ पर जो ऑप्शन ए है मुरली भरहवा करेक्ट आंसर है। तो राजकुमार शुक्ल पश्चिमी चंपारण जिले के मुरली भरहवा नामक गांव के निवासी थे। इन्होंने महात्मा गांधी से जो है लखनऊ में मुलाकात करके चंपारण आने का अनुरोध किया था। गांधी जी ने चंपारण पहुंच करके जबरन नील की खेती करवाने के खिलाफ जो है क्या कर दिया, सत्याग्रह शुरू कर दिया था। अगला यहाँ प्रश्न है कि किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर जो है प्रकाश डाला था। तो पीर मोहम्मद मुनीस ने, किसने, पीर मोहम्मद मुनीस ने। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। पीर मोहम्मद मुनीस ने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्म नामों से अपनी पुस्तक चंपारण की दुर्दशा बाई दुखी हृदय प्रताप 3 अप्रैल 1916 को लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला है। इनकी अन्य जो प्रमुख रचनाएं हैं कि इनकी पीर मोहम्मद मुनीस की चंपारण में अत्याचार, प्रताप 28 फरवरी 1916, चंपारण में महात्मा गांधी, हिंदू मुस्लिम एकता इत्यादि। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 58 है। इनमें से कौन बिहार का या बिहार के किसान नेता थे। ठीक है, इनमें से कौन। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है वह करेक्ट है, 1 और 2, यानी कि स्वामी विद्यानंद और स्वामी सहजानंद। ठीक है, तो बिहार के जो किसान नेता थे स्वामी विद्यानंद और स्वामी सहजानंद थे। तो देखिए, बिहार किसान आंदोलन के प्रमुख नेताओं में स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी विद्यानंद, यदुनंदन शर्मा, कार्यानंद शर्मा और राहुल सांकृत्यायन जो है प्रमुख रूप से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण जो है किसने दिया था। तो राजकुमार शुक्ल ने, ऑप्शन जो आपका बी है एकदम करेक्ट आंसर है। तो राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से जो है लखनऊ में मुलाकात करके चंपारण आने का जो है अनुरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1830 के दशक में पटना नगर जो है केंद्र था किसका। तो वहाबी आंदोलनों का, किसका, वहाबी आंदोलनों का जो है प्रमुख केंद्र था। ठीक है, कब, 1830 के दशक में जो पटना नगर था। ठीक है, तो वहाबी आंदोलन मूलतः अरब से आरंभ हुआ था। इसके आदि प्रवर्तक का नाम जो है अब्दुल वहाब था। क्या था, अब्दुल वहाब। उन्हीं के नाम पर इसका नाम जो है वहाबी आंदोलन पड़ा था। आरंभ में यह सांस्कृतिक और धार्मिक आंदोलन था। भारत में वहाबी आंदोलन के जन्मदाता और आदि प्रचारक उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के सैयद अहमद थे। 1830 के दशक में सैयद अहमद के पटना यात्रा के समय पटना वहाबी आंदोलन का जो है प्रमुख केंद्र बन गया था। ठीक है, अगला यहाँ पर प्रश्न आता है कि भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व जो है महादेवलाल सराफ, ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वह करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी, ठीक है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। कब, 12 मार्च 1930 को। ठीक है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। बिहार में नमक सत्याग्रह का प्रारंभ जो है कब होता है। तो 15 अप्रैल 1930 में चंपारण एवं सारण जिलों में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर जो है किया गया था। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व जो है महादेवलाल सराफ, दीप नारायण सिंह, रामेश्वर नारायण अग्रवाल, कैलाश बिहारी लाल आदि ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से जो है किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है। किस नगर में जो है सूर्य मंदिर स्थित है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है देव, ठीक है, देव में
स्थित है सूर्य मंदिर? तो देखिए बिहार का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर देव में स्थित है। यहाँ पर स्थित एक तालाब जो सूर्य मंदिर के सामने है से बिहार का जो है प्रसिद्ध पर्व छठ की शुरुआत हुई, ऐसा माना जाता है। वर्तमान रांची के बुंडू में भी एक नवनिर्मित सूर्य मंदिर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1930 और 1932 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले से नाकाम कर दिया था? तो मुंगेर जिले से। कहाँ से? तो मुंगेर जिले से। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका करेक्ट है। वर्ष 1930 और 32 के मध्य बरही कांग्रेस ने मुंगेर जिले में सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को जो है क्या कर दिया था? नाकाम कर दिया था। अगला यहाँ पर प्रश्न आता है कि इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का जो है नेतृत्व किया था? तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है श्री कृष्ण सिन्हा। ठीक है, श्री कृष्ण सिन्हा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होता है। श्री कृष्ण सिंह, जिन्हें श्री कृष्ण सिन्हा के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय राज्य बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। क्या थे? भारतीय राज्य बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिन्हा थे। वर्ष 1937 के प्रथम कांग्रेस मंत्रिसभा में यह बिहार के मुख्यमंत्री, उस समय जो है प्रधानमंत्री कहा जाता था, बने थे। वर्ष 1946 में श्री कृष्ण सिंह पुनः बिहार के मुख्यमंत्री बने और वर्ष 1961 तक जो है मृत्यु पर्यंत तक इस पद पर जो है बने रहे। कौन? श्री कृष्ण सिन्हा साहब। ठीक है, बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो अभी आपने जाना श्री कृष्ण सिंह या फिर श्री कृष्ण सिन्हा। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वर्ष 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है राहुल सांकृत्यायन करेक्ट आंसर है, राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, तो वर्ष 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व जो है राहुल सांकृत्यायन ने किया था। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष झारखंड राज्य जो है अस्तित्व में आया था? झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था। तो ऑप्शन सी 2000 करेक्ट आंसर है। ठीक है, 15 नवंबर 2000 को बिहार पुनर्गठन अधिनियम द्वारा झारखंड को भारत के 28वें राज्य के रूप में अस्तित्व में लाया गया था। ठीक है, तो बंगाल से बिहार अलग होता है। ठीक है, और उसके बाद जो है जो आपका झारखंड है यह बिहार से अलग होता है। कब होता है? तो 15 नवंबर सन 2000 को भारत के 28वें राज्य के रूप में। ठीक है, अगला यहाँ पर प्रश्न आता है कि बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया था? तो बलदेव सहाय ने जो है महाधिवक्ता के पद से 1942 में, कब? 1942 में त्यागपत्र दिया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए कि अगस्त प्रस्ताव, ठीक है, अगस्त प्रस्ताव कब आया था? तो आप कहेंगे अगस्त 1940 में। क्रिप्स मिशन कब आया था? तो आप कहेंगे 1942 में। तो अगस्त प्रस्ताव तथा क्रिप्स मिशन की असफलताओं ने अंततः भारत छोड़ो आंदोलन को जन्म दिया। इस दौरान देश में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की मांग को अस्वीकार किए जाने पर 7 से 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस की वार्षिक बैठक में वर्धा प्रस्ताव की जो है पुष्टि कर दी गई। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू होते ही ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस के सभी उच्च स्तरीय नेताओं को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जो है गिरफ्तार कर लिया था। ठीक है, इसी के विरोध में बिहार के महाधिवक्ता बलदेव सहाय ने वर्ष 1942 में अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 69 नंबर है। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर जो है किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो यहाँ ऑप्शन जो सी है संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। तो रामविलास पासवान ने अपनी राजनीतिक सफर जो है वह संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी राजनीतिक दल से शुरू किया था। तो रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक जीवन संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य के रूप में शुरू किया और 1969 में विधायक बने। इसके बाद 1974 में वे लोक दल में शामिल होकर फिर चुने गए। 1977 में वे हाजीपुर लोकसभा से रिकॉर्ड मतों के अंतर से जीते और 1983 में उन्होंने दलित सेना का गठन किया। 1989 में जनता दल से हाजीपुर लोकसभा ने पुनः रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीते।
ठीक है, कौन? रामविलास पासवान। और आज की डेट का हमारा आखिरी प्रश्न है आज के सेशन का, ठीक है, बिहार हिस्ट्री का। बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है, 11वीं लोकसभा, ठीक है, 11वीं लोकसभा। तो स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह 1996 ईस्वी में पहली बार वैशाली से 11वीं लोकसभा के सदस्य चुने गए और केंद्रीय पशुपालन तथा डेयरी उद्योग राज्य मंत्री बनाए गए थे। उन्होंने लगातार 2009 तक वैशाली सीट से ही लोकसभा सभा चुनाव में जीत दर्ज की। 2004 से 2009 तक वह केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री के पद पर भी रहे थे। तो यहाँ पर हमारा जो सेशन था बिहार, ठीक है, हिस्ट्री, बिहार का इतिहास, वह सेशन कंप्लीट होता है 70 प्रश्नों के साथ। तो यह जो 70 क्वेश्चंस थे सभी बीपीएससी में पूछे गए प्रश्न थे। तो इस सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।